एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा मोंगूस से, उसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी कराऊंगा, उसका कनेक्शन भी सेटअप करवाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोंगूस। मोंगूस आखिर होता क्या है? तो मोंगूस एक ऑब्जेक्ट डाटा मॉडल है, एक ओडीएम लाइब्रेरी है मोंगोडीबी के लिए और नोड.जेएस में। इसमें होता क्या है कि हम इसको कनेक्ट करते हैं NoSQL को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से विथ मोंगोडीबी यूजिंग नोड.जेएस ऐप। हम नोड.जेएस ऐप में अगर हमारे को मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है तो हमारे को एक ओडीएम यूज करना पड़ता है। तो जो ओडीएम है वो है मोंगूस। तो इससे क्या, एक स्ट्रक्चर्ड वेब प्रोवाइड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो इंटरेक्ट करता है मोंगोडीबी से। ओके, हम डायरेक्टली हमारे मोंगोडीबी को इंटरेक्ट नहीं कर सकते नोड.जेएस से, तो हम किसका यूज करते हैं? ओडीएम का। और इस ओडीएम का नाम क्या है? मोंगूस। ओके, तो आखिर क्यों मोंगूस का यूज क्यों करते हैं? तो मोंगूस एक स्कीमा बेस्ड है, तो इसके स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट का हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड है वैलिडेशन, कि इसमें बिल्ट इन वैलिडेशन आता है। ओके, तो इससे क्या कंसिस्टेंसी रहती है हमारे डाटाबेस में। सेकेंड, इसमें क्या मिडिलवेयर होते हैं, हुक्स होती है, जैसे प्री, पोस्ट, सेव, अपडेट, डिलीट, हुक। ये इसको कंट्रोल करके रखती है लाइफ साइकिल को। ओके, और इसमें मेथड फॉर स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो हम इसमें कस्टम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इसकी मॉडल्स की मदद से। ओके, और इसमें क्वेरी बिल्डिंग भी होती है, तो हम जो फ्लुएंट एपीआई बना सकते हैं, पावरफुल क्वेरी क्रिएशन कर सकते हैं हम मोंगूस की मदद से। ओके, और इसमें कुछ प्लगइन्स भी होते हैं, जैसे एक्सटेंडेबल, जो टाइम स्टॉप और फॉस्ट डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप मोंगूस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मोंगूस एक पैकेज है, ओके, जो एनपीएम में अवेलेबल है, तो हम उसको वहां से उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आपको npm इंस्टॉल मोंगूस सब इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप इसको yarn से भी इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग yarn मोंगूस। ओके, फिर आपको आपके इसमें क्या, अगर मोंगोडीबी सेटअप नहीं है, जो मैंने पिछले वीडियो बताया था आपको, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था पूरा मोंगोडीबी कैसे सेटअप करना, अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको एक डिफॉल्ट मोंगोडीबी की एक आईडी मिलेगी मोंगोडीबी एटलस पे। उस डिफॉल्ट आईडी को आपको कनेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक मोंगोडीबी आपने इंस्टॉल कर लिया, अब आपको इसको कनेक्ट करना है आपके नोड.जेएस के सर्वर से। ओके, लेकिन सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी कनेक्शन के लिए, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो हम मोंगूस जो हमने इंस्टॉल करा है पैकेज को, उसको रिक्वायर करते हैं हम उस पैकेज में से, और उसके बाद हम मोंगूस को, इसकी जो कॉन्टेक्ट है मोंगूस डॉट कनेक्ट, फिर हमारे पास जो लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग रहती है, जो लोकल डाटाबेस की रहती है मोंगोडीबी की, उसकी हम कनेक्शन स्ट्रिंग को देते हैं, और उसमें हम उसका नाम देते हैं, जो ऐप का हमारा नाम है, जो माई ऐप है उसका नाम है। उसमें फिर हम जो न्यू यूआरएल पार्सर इसको ट्रू करते हैं, और यूनिफाइड टोपोलॉजी को भी ट्रू करते हैं। लेकिन अब जो रिसेंट अपडेट आया, इसमें हमारे को इसको ट्रू करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, उसके बाद आपने कनेक्ट करा, अगर वो उसमें हम फिर देन और कैच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो हम क्या कंसोल को प्रिंट करेंगे कि मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो वो एरर को कैच कर लेगा। कैच करेगा तो क्या आएगा कि मोंगोडीबी कनेक्शन एरर। ओके, तो इस तरीके से आप मोंगूस को मोंगोडीबी की डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमारा बेसिक कनेक्शन फाइल बन गई। अब या तो हम कनेक्शन के इवेंट भी बना सकते हैं पर्टिकुलर, अगर हमारे को इवेंट बनाने हैं तो हम बना सकते हैं कि हमने मोंगूस डॉट कनेक्शन ऑन, और अगर इस कनेक्ट हो गया तो मोंगोडीबी कनेक्टेड कनेक्शन आएगा। अगर एरर आया तो मोंगोडीबी एरर शो करेगा, अगर मोंगोडीबी डिस्कनेक्ट हुआ तो डिस्कनेक्ट शो करेगा। तो हम इवेंट भी बना सकते हैं इवेंट इवेंटर का यूज करके, लेकिन हम नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, एक बेसिक कनेक्शन फाइल बनाते हैं और उसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अगर इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताऊं मैं आपको, तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको एक इंडेक्स डॉट जे फाइल बनानी है, जिसमें हमारा मोंगोडीबी की कनेक्शन रहेगा जो वर्क करेगा। तो एक सेकेंड आपको एक मॉडल क्रिएट करना है। जो मोंगोडीबी होता है उसमें हम डाटा, कुछ भी हम डाटा देते हैं तो हम उसमें मॉडल के थ्रू देते हैं। तो मॉडल हम किसके थ्रू क्रिएट करते हैं? वो हम मंगूस को यूज करके क्रिएट करते हैं। ओके, जैसे हमने एक यूजर बनाया तो जो यूजर का जो मॉडल रहेगा, कि उसमें नेम फील्ड है, उसकी जो ईमेल, कुछ भी हमारे को देना है, वो उसका स्कीमा कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम मंगूस का यूज करके डिफाइन करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग से उसको कनेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको एक स्कीमा डिफाइन करना है, किसका? उसके हमारे कनेक्शन का। तो हमने एक यूजर स्कीमा बनाया, और उसको हमने, अगर हमको मोंगू से बनाना है तो हमको न्यू मोंगू डॉट स्कीमा, तो हमको उसको नेम देना है, एज देनी है। तो हमारे जो यूजर स्कीमा ये बन गया। जिसको इसका मॉडल क्रिएट करने के लिए हमको एक वेरिएबल बनाना है, उसमें हमने लिखना है मोंगू डॉट मॉडल, और जो हमने किस नाम से बनाना है हमारे को यूजर, तो हमने यूजर लिखा कैपिटल में। ओके, उसके बाद हमने उसको जो यूजर स्कीमा बनाया उसको हमको वहाँ पे देना है। ओके, तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। हमने सिंपल मॉडल दिया, केवल उसमें नेम और एज है, बिल्कुल सिंपल मॉडल है। ओके, अब हमारे को इसको क्रिएट करके एक डॉक्यूमेंट में सेव भी करना है। ओके,
तो हम क्या करेंगे, हमने एक यूजर बनाया, उसमें नॉर्मल हमने एक यूजर दिया, ओके, अभिषेक, और उसमें उसकी एज क्या दी हमने 22, और उस यूजर को हमने सेव कर दिया, और यूजर सेव कर दिया। ये क्या, एक नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं हम, नॉर्मल एक स्कीमा का यूज करके, विदाउट हमने कोई अभी सर्वर नहीं बनाया, कोई CRUD ऑपरेशन नहीं बना। हम नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट हमने उस स्कीमा का यूज करके, ये न्यू यूजर है, एक स्कीमा है, इस स्कीमा का यूज करके हमने डायरेक्टली यहीं से एक सेव कर दिया डाटाबेस में, ओके। तो इस तरीके से आप एक मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम वर्किंग है पे, इसमें हमने भी सर्वर भी रन नहीं करा, हमने डायरेक्टली इसको यूज करके हम बना सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिव वे है जो कनेक्ट करने का, वो है मोंगोडीबी एटलस। जो मोंगोडीबी उसका खुद का एक डाटाबेस है, मोंगोडीबी एटलस। वहां आप अगर उसमें जाओगे, उसकी वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आप आपका एक क्लस्टर क्रिएट करोगे, उसमें अब आगे जब आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट करोगे तो आपको एक फ्री क्लस्टर मिलेगा। वहाँ बहुत सारे पेड क्लस्टर क्लस्टर भी होते हैं। आप फ्री क्लस्टर क्लियर करोगे तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर एक डाटाबेस मिलेगा, आपको वहाँ पे आपका डाटाबेस क्रिएट करना है, तो फिर आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग देगा। वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो आपकी आईडी से लिंक होती है, तो उससे क्या होता है, जो आपका जो डाटाबेस है आप उसको ऑनलाइन कहीं पे भी होस्ट कर सकते हो। तब ये जो अभी अपने ऊपर जो हमने आईडी दी थी आपको लोकल होस्ट वाली, वो केवल आपके सिस्टम पे रन करेगा वो डाटाबेस, ओके। लेकिन उस कनेक्शन स्ट्रिंग से क्या होगा, जो भी डाटाबेस है वो लाइव होगा, आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो डाटाबेस स्ट्रिंग से, आपके डाटाबेस को, ओके। तो इसमें इसका फॉर्मेट इस तरीके का रहेगा, इसमें यहाँ पे आपका यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड की जगह आपका पासवर्ड रहेगा, जो आप क्रिएट करोगे जब इनिशियली आप आपकी आईडी अकाउंट बनाओगे, ओके। तो इसको आपको अपडेट कर लेना है, और अब आपको मोंगूस की जो कनेक्शन करोगे आप, जब आपको लोकल होस्ट की जगह आपको इसका यूज करना है, ओके। इसमें कॉमन कुछ कनेक्शन एरर आते हैं। पहला एरर आता है कि मोंगोडीबी का सर्वर रन नहीं करता लोकली में, ओके, क्योंकि कुछ कोव आ जाता है। सेकेंड है ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है क्रेडेंशियल के चक्कर में, तो आपको क्रेडेंशियल बिल्कुल अच्छे से देख के आपको करना है। और सेकंड आता है इसमें कि नेटवर्क का कुछ एड्रेस आता है, तो आपको जो आप एक नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाटाबेस एक्सेस का, आपको वहां पर नेटवर्क एक्सेस का, वहां पर जाके आपको पब्लिक नेटवर्क कर देना है, ताकि किसी भी एड्रेस पे से हमारे पे अगर एक्सेस आए डाटाबेस का तो हम वहां से कनेक्ट कर सके, ओके। तो आपको वो इसको याद से आपको क्लियर करना है, तो आपका मोंगो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका मोंगोडीबी का सिंपल मोंगोडीबी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मोंगूस की मदद से। तो आपका मोंगोडीबी अपने डाटाबेस बता दिया आपको पूरे पिछले वीडियोस में, अब हमने आपको मोंगूस बताया और मोंगूस से हमने डाटाबेस को कनेक्ट भी करा, ओके। तो इस तरीके से आप आपका मोंगूस हमारे उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि आप मोंगूस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आप लोकल मोंगोडीबी का कनेक्शन कैसे बना सकते हो, आप इसको मोंगोडीबी एटलस के कनेक्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप इसका स्कीमा और मॉडल कैसे बना सकते हो। अभी हमने बिल्कुल बेसिक स्कीमा और मॉडल देखा, हम अभी एडवांस इसका स्कीमा और मॉडल भी देखेंगे, ओके। और आप इस डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करा सकते हो, तो ये हमने पूरी वीडियो में देखा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।